नमस्कार। करंट अफेयर्स के आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम 6 फरवरी 2026 की जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के विश्लेषण में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के समाचारों को विस्तार से देखेंगे और हमारा एक खास ध्यान रहेगा इटली में शुरू हो रहे विंटर ओलंपिक्स 2026 पर। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा हम यूनियन बजट 2026-27 के आवंटन पर भी नजर डालेंगे। WPL 2026 के जो अंतिम परिणाम आए हैं और पुरस्कार विजेता है उनका भी विश्लेषण करेंगे। और स्टैटिक जीके को भी हम वर्तमान घटनाओं से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी, और ये सारी जानकारी द हिंदू, PIB और संसद टीवी जैसे स्रोतों से ली गई है। चलिए तो फिर राष्ट्रीय समाचारों से शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प खबर है, अमित शाह जी ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया है। हाँ, इसका नाम भारत टैक्सी रखा गया है और इसका उद्देश्य साफ है, उबर और ओला जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके एकाधिकार को एक तरह से चुनौती देना। अच्छा, और एक और बड़ा विकास हुआ है, भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट की घोषणा हुई है। जी, इस प्लांट को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा और इसे NTPC ग्रीन एनर्जी मतलब NGL और अरासागो मिलकर विकसित कर रहे हैं। ठीक है, और उड़ीसा से भी एक खबर है, वहां ब्लैक स्वान समिट 2026 का उद्घाटन हुआ है। ये शिखर सम्मेलन AI, फिनटेक और इंश्योरटेक जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है और इसे भारत नेत्र पहल के तहत आयोजित किया गया है। अच्छा, अब कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर डालते हैं। हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरिमन भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। और ये यात्रा खास क्यों है? ये यात्रा इसलिए खास है क्योंकि ये दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रही है। 50 साल, ये एक लंबा समय। अच्छा, एक और बड़ी खबर अमेरिका से है। US कांग्रेस ने बाल्टिक देशों के लिए एक बड़े सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। जी हाँ, ये $200 मिलियन का पैकेज है। इसके लाभार्थी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया हैं। और इसका उद्देश्य? उद्देश्य है संभावित रूसी आक्रमण के खिलाफ उनकी रक्षा को मजबूत करना। समझ गया। और स्पेन से भी एक खबर है, उन्होंने सोशल मीडिया को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। हाँ, उन्होंने किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ चीन ने एक अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर परियोजना की घोषणा की है। चलिए अब सरकारी योजनाओं और नीतियों की बात करते हैं। PM सेतु योजना को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की मंजूरी मिल गई है। जी, वर्ल्ड बैंक ने इस योजना के लिए $830 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। और ये योजना किस बारे में? इस योजना का लक्ष्य है कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट और व्यावसायिक प्रशिक्षण। अच्छा, तो इस फंडिंग का इस्तेमाल कहाँ होगा? इस फंडिंग का उपयोग देश भर में 1000 ITI केंद्रों को अपग्रेड करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, और जैसा कि हमने पहले भी बात की भारत टैक्सी की, वो एक सहकारी मॉडल पर काम करती है। हाँ, और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह ड्राइवरों के लिए 0 कमीशन कटौती सुनिश्चित करती है। एक और पहल है पर्यावरण पर्यटन को लेकर, टर्टल ट्रेल्स पहल। जी, यह पहल ओडिशा और आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर्यटन क्षेत्रों को नियंत्रित करेगी। अब पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ी खबरों पर आते हैं। UPSC ने सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए कुछ नए नियमों की घोषणा की है। हाँ, और ये एक बड़ा बदलाव है। नए नियम के अनुसार चयनित IPS और IFOS अधिकारी CSE के लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या तर्क दिया गया है? इस नियम का मुख्य उद्देश्य सेवाओं में सीट वेस्टेज को रोकना है। समझ गया। और मणिपुर से भी एक अपडेट है। जी, मणिपुर में 1 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद अब युमनाम खेमचंद सिंह ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अच्छा, और एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है। सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। हाँ, और इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना देसाई करेंगी। चलिए अब अर्थव्यवस्था और बैंकिंग जागरूकता के क्षेत्र की कुछ खबरें देखते हैं। वॉलमार्ट ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। बिल्कुल, वॉलमार्ट ने विश्व स्तर पर एक ऐतिहासिक बाजार पूंजीकरण का मील का पत्थर हासिल किया है। ये $1 ट्रिलियन के मूल्यांकन तक पहुंचने वाला पहला रिटेलर बन गया है। $1 ट्रिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ, और भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है। गोल्डमैन सैक्स ने भारत के GDP पूर्वानुमान को बढ़ाया है। कितना अनुमान लगाया है? वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विकास दर 6.9% अनुमानित की गई है और इसका श्रेय अमेरिका भारत व्यापार शुल्कों में सुधार को दिया गया है। अच्छा, एक्सिस बैंक ने भी एक नई योजना शुरू की है। हाँ, उन्होंने MSMEs के लिए रूफटॉप सोलर फाइनेंस योजना शुरू की है जिसमें 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। और एक और उपलब्धि है अलवर जिले के नाम। जी, अलवर इंश्योरेंस फॉर ऑल
बाय 2047 पहल के तहत 100% बीमा वाला पहला जिला बन गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जरा यूनियन बजट 2026-27 की कुछ मुख्य बातों पर नजर डाल लेते हैं। जी, तो बजट में टर्टल ट्रेल संरक्षण परियोजना के लिए एक विशेष आवंटन किया गया है। इसमें और क्या खास है? इसमें कछुओं के घोंसले बनाने के मौसम के दौरान नो गो जोन्स के लिए भी फंड शामिल है। ठीक है, और व्यापार के लिहाज से? बजट में अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर टैरिफ कम करने का भी उल्लेख है। टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। तो बजट का कुल मिलाकर फोकस क्या रहा? बजट का फोकस विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के साथ संरेखित है। और जैसा हमने पहले बात की थी, 1000 नए ITI केंद्रों के लिए भी धन आवंटित किया गया है। जी, और साथ ही एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी ELI पर भी जोर दिया गया है। और वित्तीय वर्ष 27 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को भी बनाए रखा गया है। अब एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट और रैंकिंग की बात करते हैं। हाँ, नाइट फ्रैंक और QS द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका शीर्षक है इंडियाज 155 मिलियन स्टूडेंट मैंडेट। और इस रिपोर्ट में क्या खास बात सामने आई है? इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को विश्व स्तर पर सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा दिया गया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सामर्थ्य या अफोर्डेबिलिटी के मामले में दिल्ली पहले स्थान पर है? बिल्कुल। इसी सूची में मुंबई को विश्व स्तर पर 11वां और बैंगलोर को 15वां स्थान मिला है। और इस रैंकिंग के मुख्य कारक क्या थे? इसके मुख्य कारकों में किराया यानी रेंट और ट्यूशन फीस शामिल है। चलिए अब विज्ञान, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी की दुनिया में चलते हैं। ISRO ने एक चेतावनी जारी की है। हाँ, इसरो ने तीव्र सौर तूफानों मतलब सोलर स्टॉर्म्स के बारे में चेतावनी जारी की है, जिससे पृथ्वी पर रेडियो ब्लैकआउट का संभावित खतरा है। ये काफी गंभीर बात है। जी। उधर चीन ऑर्बिट में कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में एक स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर का निर्माण करेगा। और प्राइवेट कंपनियां भी पीछे नहीं है। वास्ट स्पेस नाम की एक कंपनी है। हाँ, वो 2027 में हेवन 1 नाम का एक वाणिज्यिक स्टेशन लॉन्च करेगी। और इसे SpaceX के Falcon 9 लॉन्च व्हीकल के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। और अंतरिक्ष में बढ़ती भीड़ के साथ अंतरिक्ष मलबे की समस्या भी बढ़ रही है। बिल्कुल, इसीलिए भारत की कंपनी दिगंतारा ने अंतरिक्ष मलबे मतलब स्पेस डेब्रीज की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सिंगापुर के DSTA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं रक्षा और सुरक्षा से जुड़े समाचारों की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। जी, ये पुस्तक आकाश मिसाइल के विकास के इतिहास पर केंद्रित है। और इसके लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक वैज्ञानिक G चंद्रमौली हैं। आकाश एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और इसके रडार सिस्टम का भी एक खास नाम है ना? हाँ, इसके रडार सिस्टम का नाम राजेंद्र है। अच्छा, एक और खबर है, सागर डिफेंस ने भारतीय नौसेना को एक USV दिया है। USV यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल निगरानी के लिए। ठीक है, और अडानी डिफेंस ने भी एक बड़ी साझेदारी की है। जी, अडानी डिफेंस ने भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए इटली की कंपनी लियोनार्डो के साथ साझेदारी की है। वहीं रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी खाबरोव्स्क को लॉन्च किया है। चलिए अब पर्यावरण और भूगोल से जुड़ी कुछ खबरें देखते हैं। कर्नाटक से एक दुखद खबर है। हाँ, कर्नाटक राज्य में कैसानोर फॉरेस्ट डिजीज से एक मौत की सूचना मिली है। इस बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? इसे मंकी फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वायरल और जूनोटिक बीमारी है जिसकी पहचान पहली बार 1957 में कैसानोर फॉरेस्ट में ही हुई थी। और केरल से भी एक खबर है, करीम पुझा वन्यजीव अभयारण्य। जी, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है, वहां पहला वनस्पति सर्वेक्षण किया गया है। इसमें न्यू अमरम्बलम रिजर्व फॉरेस्ट भी शामिल है। और पारादीप पोर्ट ने एक पुरस्कार जीता है। हाँ, पारादीप पोर्ट ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार पारादीप समुद्र तट पर 400 पौधे लगाने के लिए दिया गया है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों और संगठनों की बात कर लेते हैं। ब्लैक स्वॉन समिट का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया और ये पहली बार है जब भारत ने इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इसका विषय क्या था? इसका विषय था कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट, और इसमें 24 देशों ने भाग लिया। और इसके आयोजक कौन थे? इसका आयोजन ओडिशा सरकार और ग्लोबल फिनटेक द्वारा किया गया था। एक और खबर ब्रिक्स से जुड़ी है। जी, भारत विनिर्माण और MSMEs का समर्थन करने के उद्देश्य से ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज में शामिल हो गया है। हाँ, और नेटो भी अपनी पूर्वी सीमा को मजबूत कर रहा है। हाँ, नेटो अमेरिकी सहायता के माध्यम से अपने पूर्वी किनारे मतलब ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत कर रहा है। चलिए अब खेल जगत की कुछ खबरें। विंटर ओलंपिक्स 2026 आज यानी 6 फरवरी से शुरू हो गए हैं। जी, ये इटली के मिलान और कॉर्टिना में हो रहे हैं। इसके शुभंकर मतलब मैस्कॉट्स टीना और मेलो हैं। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? भारत का प्रतिनिधित्व स्कीयर
आरिफ खान कर रहे हैं। क्रिकेट में WPL 2026 का खिताब किसने जीता? RCB ने। उन्होंने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ये खिताब जीता और कप्तान स्मृति मंधाना ने ऑरेंज कैप जीती। और स्क्वैश से भी एक खबर है। जी, अनाहत सिंह ने USA में स्क्वॉश ऑन फायर ओपन 2026 का खिताब जीता है। अब कुछ पुरस्कारों और सम्मानों की बात करते हैं। हाँ, तो भूटान की रानी की दादी को असम में सम्मानित किया गया है। उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? उन्हें सार्वजनिक सेवा में उनके प्रयासों के लिए उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा प्रदान किया गया। जी, और पारादीप पोर्ट को भी एक पुरस्कार मिला है जिसकी हमने पहले बात की थी। जी, उन्हें वृक्षारोपण अभियान के लिए बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पुरस्कार 2026 मिला है। और वैज्ञानिक G चंद्रमौली को भी एक बड़ा सम्मान मिला है। हाँ, उन्हें पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। अब जल्दी से कुछ नियुक्तियों और निधन की खबरों पर नजर डालते हैं। जी, तो युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। रंजना देसाई 8वें वेतन आयोग की प्रमुख हैं। और BCCI के अध्यक्ष? मिथुन मनहास को BCCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और निधन की खबरों में प्रसिद्ध यात्रा लेखक और 2025 में पद्मश्री प्राप्तकर्ता ह्यू गैंजर का मसूरी में निधन हो गया। और एक और प्रसिद्ध हस्ती का निधन हुआ है। जी, प्रसिद्ध समाजशास्त्री और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता डॉक्टर आंद्रे बेथेले का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण दिनों और उनकी थीम पर एक नजर डालते हैं। 6 फरवरी को एक खास दिन मनाया जाता है। हाँ, 6 फरवरी को FGM के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है हर वॉइस हर फ्यूचर। 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस था। 2026 की थीम है यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस था। जी, और उसकी थीम थी क्लीन एनर्जी फॉर पीपल। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसकी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। अच्छा, अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रश्न उत्तर के रूप में दोहरा लेते हैं। एक तरह का क्विक रिवीजन। जी बिल्कुल। विंटर ओलंपिक्स 2026 का मेजबान कौन है? इटली यानी मिलान कॉर्टिना। WPL 2026 का विजेता? RCB। और गाशप आकाश पुस्तक के लेखक? जी, चंद्रमौली। ब्लैक स्वान समिट का स्थान? ओडिशा। पहली $1 ट्रिलियन की रिटेल कंपनी? वॉलमार्ट। राजेंद्र रडार वाली मिसाइल? आकाश। बाल्टिक देशों की संख्या? 3। कछुआ के लिए ऑपरेशन ओलिविया। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी? माउंट अकोनकागुआ। चलिए अब कुछ विषयों पर मेंस और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से नजर डालते हैं। पहला विषय है सोलर स्टॉर्म्स और रेडियो ब्लैकआउट। जी, तो सोलर फ्लेयर्स जो हैं वो आयनोस्फीयर को प्रभावित करते हैं जिससे रेडियो संचार और GPS बाधित होता है। और ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भी बाईपास कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को भी बाईपास कर सकते हैं। दूसरा विषय है बाल्टिक देशों को अमेरिकी सहायता। ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य रूसी प्रभाव का मुकाबला करना है। और ये देश नेटो के सदस्य भी हैं। जी हाँ। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये तीनों नेटो के सदस्य हैं और ये सहायता यूरोप के पूर्वी हिस्से को मजबूत करती है। बिल्कुल। तीसरा विषय है सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसका एक अच्छा उदाहरण भारत टैक्सी है। बिल्कुल, इसका जो सहकारी मॉडल है वो ड्राइवरों को सशक्त बनाता है और उबर जैसे जो निजी एग्रीगेटर्स हैं उनके एकाधिकार को कम करता है। अब कुछ त्वरित वन लाइनर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आर्यन वशिष्ठ। ऑस्ट्रेलिया में पाई गई दुनिया की सबसे पुरानी नदी? फिंके नदी। क्यासानू रोग का वाहक कौन है? टिक्स, और इसके मेजबान बंदर होते हैं। आकाश मिसाइल का प्रकार? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। संवैधानिक अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? अब 58 है। और राम सेतु को और किस नाम से जाना जाता है? एडम ब्रिज। इस विस्तृत विश्लेषण की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।